दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 20 बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला जैव रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि नीलगिरी, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि अनुच्छेद 352 में। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि अग्नाशय। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि 1984 में। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना कराई गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत में प्रवाह के अनुसार। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि गंगा नदी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि काकतीय वंश का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मुंबई, यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लेता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि 8 मिनट। ठीक है। यहाँ ये भी ऑप्शन में दे सकता है दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड का। ठीक है। ये भी इसका सही आंसर होता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि राजस्थान। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लोक अदालत का संबंध किससे है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि न्याय से। ठीक है। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव आँख का सबसे संवेदनशील भाग कौन सा होता है। तो मानव आँख का जो सबसे संवेदनशील भाग होता है दोस्तों वो होता है हमारा रेटिना, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न ये रखा है कि अकबरनामा की रचना किसने की। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अबुल फजल। ठीक है। यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2015 में। ठीक है। 2015 में 1 जनवरी 2015 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान से याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में होता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3:2। ठीक है। यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3:2। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्कर्वी, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।